पहले बोलता है मेरे पास बोझ है सेवा करने का, मेरे पास बोझ है कलीसिया में कुछ करने का, मेरे पास बोझ है, हमको भी मौका मिलने का चाहिए, हम भी प्रचार कर सकते हैं, हम भी कुछ चर्च के लिए कर सकते हैं। तुम प्रेम किया, जो रिजल्ट आएगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे आज का फिर से जो प्रभु ने हमें अवसर दिया है। आज का जो विषय है वो है सेवाएं, अतः सेवा, सर्विस, मिनिस्ट्रिंग। जब हम सेवा करते हैं, तुम्हारा सर्विस, तुम्हारा सेवा जब आप करते हो तो निश्चित तौर पर जो है आप इस उम्मीद से करते हो कि इसका फल, इसका रिजल्ट हमको जरूर मिलेगा, और मिलता भी है। अगर जो है हम अपनी परमेश्वर की सेवा करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट भी मिलता है। अगर जो है हम दुनिया में सेवा करते हैं एक सेवक के रूप में तो भी उसका हमको रिजल्ट मिलता है। परमेश्वर के वचन में हम पाएंगे कि कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि जो लोग भी जो है परमेश्वर का सेवा किया है तो उसके साथ ही साथ जो है उसका रिजल्ट भी आया है, परिणाम भी आया है। कुछ सेवाएं ऐसा होता है जो कि हमारे आंख के सामने वो रिजल्ट, वो परिणाम सामने कभी नहीं आता है, या हमको दिखता नहीं है। और कुछ जो ऐसा है जो कि हम सेवा किए हैं उसका रिजल्ट जो है हमको, परिणाम जो है संग संग मिल जाता है। कुछ सेवाएं ऐसा है कि बहुत बाद में उसका रिजल्ट आता है, बहुत साल के बाद उसका रिजल्ट आता है। यह रिजल्ट आते आते जो है शायद जो है आप उसका पृथ्वी में रहते, आप इस पृथ्वी में रहते नहीं हैं। और कुछ का जो है परिणाम संग संग भी आ जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय के 5 पद, यहां पर जो है हम अब्राहम के संबंध में पढ़ते हैं या उनके सेवा के संबंध में पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय के 5 पद क्या लिखा हुआ है? फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊंगा और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। हाँ, तो यहां पर हम पाते हैं अब्राहम जो उसके द्वार पर जब लोग आते हैं, और जब उसके द्वार पर जब आते हैं तो वो कहता है, जो 3 पुरुष जो आया था, तो यहां बैठ, मैं तुझे रोटी दूंगा, मैं तुझको भोजन दूंगा, और जो है यहां लिखा मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, इसके पश्चात तुम आगे बढ़ जाना। तब ये लोग जो आए थे बोलता ठीक है, अगर तू मेरा सेवा करना चाहता है तो सेवा कर। यहां पर हम पाते हैं जब अब्राहम सेवा कर चुका उन तीनों दूत का, उसके बाद वे लोग आगे बढ़ गया। सेवा, अब्राहम को मालूम नहीं था जो वो सेवा कर रहा, भोजन खिला रहा, उस अजनबी को जो है वो तृप्त कर रहा, इसका रिजल्ट तुरंत इसी पद में आ जाएगा। 10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, अर्थात वो तीनों ने उससे कहा कि मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर से आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। रिजल्ट यहां पर जो है सेवा है, जब आप सेवा कर रहे हैं उसका रिजल्ट के बारे में पता नहीं है।
और यहां सेवा क्या है कि तू यहां से मत जाना जब तक मैं तुम तीनों को भोजन ना करा लूं, जब तक मैं तेरी सेवा ना कर लूं। तुम तीनों जो है मेरे द्वार पर आए हो, मुझको मौका दो सेवा करने का। और हम पाते हैं कि उस तीनों ने कहा था ठीक है, जैसा तेरा इच्छा है वैसा ही कर, और तू यहां से तृप्त होके तब यहां से जाना। और अब तू तृप्त हो गया है, मैं सेवा कर लिया हूं। और ये लोग जब निकलने से पहले बोलता है कि एक बात मैं बोल के जा रहा हूं कि आने वाला साल बसंत ऋतु में मैं फिर से आऊंगा, तेरा संतान होगा। सेवा का रिजल्ट। हम और आप भी जो है परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। बाद में धीरे धीरे आएंगे परमेश्वर की सेवा में। कुछ लोग जो है जब सेवा का मौका भी आता है तो सेवा का मौका अपने हाथ से गंवा देता है, लेता नहीं है। उसको मालूम भी नहीं है जो आप कर रहे हो इसका रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है ना? और परमेश्वर उसी वक्त आपको अवसर देता है काम करने का कि जब जो है आपका रिजल्ट परमेश्वर ने रखा है, परंतु आप सेवा किया नहीं, इसलिए रिजल्ट आया भी नहीं। जैसे फिर से अगर हम नया नियम में घुस जाए, यदि तो मुझसे प्रेम करता है, किसने कहा? यीशु ने कहा। किससे कहा? किससे कहा? पतरस से कहा। शांत, चुप। यदि तो मुझसे प्रेम करता है, उसके बाद क्या है? अगर प्रेम नहीं करता है तो रिजल्ट भी नहीं है सामने। क्लियर हो रहे? अगर तो प्रेम नहीं करता है तो रिजल्ट भी तुमको नहीं, तेरे हाथ में भेड़ नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? तुम भले बोलता है मेरे पास बोझ है सेवा करने का, मेरे पास बोझ है कलीसिया में कुछ करने का, मेरे पास बोझ है, हमको भी मौका मिलने का चाहिए, हम भी प्रचार कर सकते हैं, हम भी कुछ चर्च के लिए कर सकते हैं। तुम प्रेम किया, जो रिजल्ट आएगा। एग्जाम में बैठा, जो रिजल्ट आएगा। तुम तो एग्जाम में बैठा नहीं तो रिजल्ट क्यों आएगा तुम्हारा? और इसलिए यीशु मसीह जो है वो बार बार बोल रहा था, 3 बार बोल रहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करता, यदि अगर प्रेम करेगा तब रिजल्ट आएगा, तब मैं तुमको भीड़ चराने दूंगा, लोग चराने दूंगा। अगर तुम मुझसे मेरे मंडली से प्रेम नहीं करेगा, मैं तेरे हाथ में नहीं दूंगा। क्लियर हो रहे? रिजल्ट उसी वक्त आता है। तुम मुझको पहुंचाई किया है, तुम मुझको खिलाया है, वो 3 व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। तुमने मुझको रोका है, जब तुम मुझको रोका है, तुम मुझको पहुंचाई किया है। मैं भोजन में बैठने वाला नहीं था, मैं तो यहां से जा रहा था, परंतु तूने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है कि जब तक तू खाएगा नहीं मेरे साथ, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। और तब बोलता है मैं फिर से आने वाला साल आऊंगा, मैं फिर से आने वाला साल आऊंगा। और जब मैं आने वाला साल जब मैं आऊंगा, तब उस दिन तेरा संतान हो जाएगा। ठीक है ना? आप जब तक सेवा नहीं करेंगे, निस्वार्थ भाव से अगर आप सेवा नहीं देंगे, आपको मालूम ही नहीं है कि आपके पास रिजल्ट आने वाला है। आप रिजल्ट के लिए बैठा हुआ है, अथच जबकि आप कुछ सेवा किया ही नहीं, आप एग्जाम में बैठा ही नहीं है। ठीक है ना? परंतु आप बोलते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, क्यों नहीं हमको ये मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप सेवा किया ही नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 19 अध्याय बगल में है, 19 अध्याय है और उसका 2 और 3 पद, 19 का 2 और 3। हे मेरे प्रभु, अर्थात वही 3, अपने दास के घर में पधारिए। लूत बोल रहा है वही दूत को, अपने दास के घर में आइए, मेरा घर में आओ, रात भर विश्राम कीजिए। सेवा, लूत जो है मांग रहा है सेवा करने का।
मेरे घर में आओ, मेरे घर में पधारिए, मेरे घर में रहिए, मेरे घर में रात बिताइए, मेरे घर में विश्राम कीजिए, अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक में रात बिताएंगे। अर्थात वो रहने नहीं मांग रहा। कौन? वही 3 दूत। परंतु फिर से और 3 पद, और उसने उनसे बहुत विनती करके मनाया। ठीक है ना? कोई तो आपका घर में मुंह उठ करके नहीं बैठ जाएगा, ठीक है ना? और यहां पर लूत जो है वो बार बार मना रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, मेरे ही घर में तुझको रहना है, यहीं पर विश्राम करना है, यहीं पर खाना है, यहीं पर तेरे पैर को धोया जाएगा। सेवा अर्थात मुझको सेवा करने का मौका दो, मुझको भोजन खिलाने का मौका दो, मेरे घर में भोजन करने का, विश्राम करने का मौका लो। तो लिखा हुआ है कि लूत ने बहुत मनाया, सो वे उसके साथ चलकर उसके घर आए, और उसने अर्थात लूत ने जेवनार तैयार किए, बिना खमीर की रोटियां बनाकर उसे खिलाई, सेवा की। लूत जो है सेवा किया, मनाया उसको, उस दूत को जो रहने नहीं मांग रहा था। तो उसने जब जो है उसका सेवा किया था, गला पड़ करके जोर जबरदस्ती जब सेवा किया, और वे लोग उस लूत के घर में रहा, विश्राम किया, खाया पिया। 12 और 13 पद संग संग रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आया? लिखता इस प्रकार से, फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा। पाहुने, गेस्ट जो आया था, लूत से पूछा। और आप जानते हैं सदोम अमोरा का बात हो रहा है, यहां पर क्लियर हो रहा है ना? सदोम और अमोरा का बात हो रहा है। सबको मालूम है सदोम और अमोरा कैसा शहर था, नाश होने वाला शहर था, परंतु किसी को अभी तक मालूम नहीं है, पता नहीं है। परंतु ये व्यक्ति जब लूत उनको रोक लिया, तब ये लोग भेद खोल रहा। 12-13 में लिखा हुआ है, फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा, यहां तेरे कौन कौन है? 12 पद पढ़ रहे सबको, ध्यान दे रहे? तेरा घर में कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां, नगर में तेरा कोई और है? उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। ठीक है ना? ये कैसे पता चला? सेवा जो है वो लूत किया, सेवा जो है लूत का परिवार ने किया, परंतु जो पाहुन है अर्थात जो आया था उसको मालूम नहीं है कि वो सदोम और अमोरा में जो है, उसके पाप में जो है दामाद भी भागी है, परिवार का लोग भी भागी है, परंतु लूत के कारण, कभी होता है ना कि किसी के कारण परिवार का लोग बचता है। क्लियर हो रहे हैं? ठीक है ना? एक आदमी के कारण परिवार का 10 आदमी बच जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको हम दे, जब राजा दाऊद जब राजा बना, साउल के खानदान में क्या कोई है? योनातान के कारण। किसके कारण? योनातान के कारण उस परिवार पर मैं दया करूंगा। योनातान के कारण, साउल के कारण नहीं था। साउल तो हमको मारने दौड़ रहा था, साउल तो हमको खत्म करने दौड़ रहा था। साउल के कारण है, योनातान के कारण। क्या यहां पर? लूत के कारण। लूत जो है वो हमारा पहुनाई किया है, लूत जो है अपने घर में हमको ठहराया है, लूत जो है हमको भोजन खिलाया है, लूत जो है हमको विश्राम को जगह दिया है। इसलिए लूत के कारण क्या उसके परिवार में कोई है? उसका दामाद, उसका बेटी, उसका परिवार का लोग, या नगर में क्या कोई है कि इस सेवा के बदले? 13 पद में, क्योंकि यह स्थान, 13 को ध्यान दो, क्योंकि यह स्थान नाश करने पर मैं हूं। यह स्थान नाश, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख पहुंच गई है, और यहोवा ने हमें यह स्थान को सत्यानाश करने के लिए भेजा है। थोड़ा दिन पहले मालूम नहीं था, ठीक है ना? वे लोग जो है खा रहे थे, पी रहे थे, विश्राम कर रहे थे, लोग जो है पहुनाई कर रहा था, किसी को पता नहीं। परंतु यहां पर क्या रिजल्ट क्या आ रहा है? तेरे कारण,
तेरे घर को, तेरे परिवार को, तेरे दामाद को, तेरे बेटियों को, या तेरे इस नगर में कोई रिलेटिव है उसको मैं छोड़ दूंगा। तेरे कारण जो है मैं छोड़ दे रहा हूं। ये होता है जब लोग पहुनाई कर रहा है, जब सेवा दे रहा है, तो सेवा का जो रिजल्ट भी आ रहा। तो पहला रिजल्ट क्या देखे, अब्राहम तूने मेरा सेवा किया है, इसलिए आने वाला साल मैं फिर से आ रहा हूं। तूने मेरा सेवा किया है, इसलिए ये सदोम और अमोरा जो है नाश होने के लिए, भले वो तो नाश हो जाएगा, तेरा परिवार का लोग जो है वो बच जाएगा। इसे उत्पत्ति की पुस्तक का 27 अध्याय और 27 अध्याय के उसका 2 और 3 पद में इस प्रकार से, जब इसहाक बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली हो गई और उसको कुछ सूझता नहीं था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने उसे कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु कब होगी। सो अब तू अपना तरकस, धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा, अब मेरे लिए हिरन का आहेर करके ला। मैं मरने पर हूं, मेरा समय आ गया है, अब मुझको खाने का इच्छा कर रहा है, और इसलिए जो है तू जहां मैदान में जा, मेरा टाइम हो गया है, मेरा सेवा कर। और बाइबल क्या बोलता है, उसने अपना तरकस लेकर के, धनुष लेकर के, और अपने पिता का इच्छा पूरा करने के लिए निकल जाता है। रिजल्ट, बड़ा बेटा जब वो निकल चुका है, पिता का जो है वो सेवा करने के लिए, क्योंकि पिता जो है अपनी मृत्यु का इच्छा प्रकट किया है, अंतिम मृत्यु का इच्छा प्रकट किया भोजन करने के लिए। और इसलिए जो है अब रिजल्ट क्या आता है, 4 पद में रिजल्ट आ गया। सेवा करेंगे तो रिजल्ट भी तो आएगा ना सामने। तब मेरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे कैसे आशीर्वाद देंगे? कैसे? जी भर के। नॉट ओनली आशीर्वाद, क्या बोलता है, मेरे मरने से पहले, क्योंकि तूने मुझको अहेर करके, अर्थात शिकार करके मुझको तृप्त करने जा रहा है, मुझको जो है मेरे मनोइच्छा को पूरा करने के लिए तू जा रहा है। मेरा इच्छा हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा, और मरने से पहले तू मुझको भोजन खिला रहा, इसलिए रिजल्ट आ रहा है। तब मैं तुझको जी भर के आशीर्वाद दे के मरूंगा। मैं रिजल्ट, आशीर्वाद जो है ऐसा नहीं आता जब तक हम अपना सेवा पूरा नहीं करते हैं। जब तक जो है हम आशीर्वाद, देखिए यीशु मसीह जब पूरा मिनिस्ट्री पूरा कर दिया, अब पूरा करने के बाद जब वो उसका स्वर्गारोहण हो रहा था, तो हाथ उठा करके क्या किया? आशीर्वाद दिया। आप जानते जब मंडली खत्म होता है, तो मंडली खत्म होने के बाद पास्टर हाथ उठा करके आशीर्वाद देता है। क्लियर हो रहे हैं ना? यहां पर हम पाते हैं जब तक आप सेवा नहीं करते हैं, और बहुत अवसर, बहुत दफा जो है मंडली के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, मसीहत के माध्यम से, देने के माध्यम से, थोड़ा देर पहले हम अनाउंसमेंट दिए थे, और वो अनाउंसमेंट जो है फॉर बेनिफिट ऑफ द चर्च, मंडली का सेवा के लिए, मंडली का बेनिफिट के लिए, मंडली की अच्छाई के लिए, कि आने वाले दिनों में मंडली के ऊपर कोई बोझ ना पड़ जाए। और इसलिए जो है मंडली के पास रिक्वेस्ट रखा गया है, यह आपकी सेवा है, देने वाला भी आपका सेवा है। पुराने नए नियम में हम पाते हैं कुरनेलियस जो था वो मंडली का सेवा करता था, मंडली में दान दिया करता था, कुछ लोग जो है प्रचार किया करता था। और जब तक जो है आप सेवा में नहीं उतरते हैं, तब तक आप रिजल्ट का आशा कभी मत करो। आप सोचते हो हमको मेरे पास परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कहां से आएगा? आप तो कुछ किया नहीं है। तो यहां पर हम क्या पाते हैं, इसहाक बोलता है मैं आशीर्वाद दूंगा। जो आशीर्वाद लेने बुड़बक तो बुड़बक ही रह गया, बेवकूफ तो बेवकूफ ही रह गया, चालाक आदमी क्या आशीर्वाद देकर के वहां से चलते बना। मतलब तो खाने से था ना, ठीक है ना?
मतलब तो खाने वाला है। कभी कभी लोग जो है मंडली में सोचता है हम भी ये काम कर सकते थे। वो कर सकते थे, तुम किया नहीं है, ठीक है ना। हम भी जो है बेंच पोछ सकते थे, तुम भी पोछ सकता था, तुम पोछा नहीं। हम भी जो है कंपाउंड साफ करते थे, कर सकता था, तुम किया नहीं। रिजल्ट कहां से आएगा? खुदा तो सब देखता है ना, परमेश्वर तो सभी देख रहा है। तुम बोला है, किया नहीं है। तो जब तक इंसान, जब तक मनुष्य सेवा, हम भी 45 साल से सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। सेवा जो है हम भी कर रहे हैं, हम किसी को देखकर सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है, हमको पता है हमारा जो काम है हम करते रहेंगे। आने वाला आते रहेगा, जाने वाला जाते वाला, नहीं रहने वाला बोलने वाला बोलता रहेगा, झूठ बोलने वाला झूठ बोलता रहेगा। तुम बोलता हम सेवा करें, तुम किया कब? तुम आया कब? क्योंकि तेरे अंदर में जो है खाली जो है जबान की बातें, सिर्फ जबान की बातें। ऐसा नहीं होता है। तूने मुझको जोर जबरदस्ती रोका है, ठीक है ना, इसलिए मैं तेरे पूरा परिवार को छोड़ दूंगा। तूने मेरा मनोइच्छा को पूरा किया है और तुम मेरे मन की इच्छा को पूरा किया है, इसलिए हम जी भर के तुझको आशीर्वाद देंगे। तो यहां पर हम पाते हैं कि वहां पर रिजल्ट भी आता है। उत्पत्ति पुस्तक का 31 अध्याय का और 41 पद, 20 याकूब बोल रहा है यहां, याकूब 20 वर्ष तक मैंने तेरे घर में रहा। आप एक दिन करेंगे, एक दिन सेवा करेंगे तो आपका धैर्य खो देगा, है ना। एक दिन में एक संडे करोगे, 2 संडे करोगे, 1 साल करोगे, आपका धैर्य खत्म हो जाता है। मैंने 20 वर्ष तक तेरी सेवा किया। मैंने लबान को बोल रहा, अपने मामा जहां वह काम करता था, लबान, मैंने 20 वर्ष तक तेरा सेवा किया। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरी की सेवा की। और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मजदूरी भी नहीं दिया, वो भी चेंज करके दिया, चीटिंगबाजी भी किया। याकूब क्या जानता था कि हम चीटिंगबाज, हमसे भी बड़ा चीटिंगबाज यहां खड़ा है, ठीक है ना। 14 साल मैंने से 20 साल सेवा किया, 14 साल सेवा किया, 6 साल सेवा किया, मैंने सेवा नहीं भूला, ठीक है ना। मैंने सेवा नहीं भूला। जब सेवा किया 20 साल, जब सेवा किया 14 साल, जब सेवा किया 6 साल, और जिसके पास सेवा किया वो मुझको चिट कर गया, अर्थात लबान। मतलब मैंने तो सेवा किया था ना, दिल से सेवा किया था ना, मन से सेवा किया था ना, हृदय से सेवा किया था ना, पूरा डेडिकेटेड से सेवा किया था ना, तो रिजल्ट भी तो आना जरूरी है। रिजल्ट आना जरूरी है। 42 पद, मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर का भय इसहाक भी मानता है। यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ कर देता, जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती रात में मुझे दपटा। तूने मुझे छोड़ दिया था, तूने मुझे ठग लिया था, मैंने विश्वास से सेवा किया, परंतु इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और मेरा परमेश्वर यदि वो मेरी ओर नहीं होता, मेरा सेवा का अगर वो परिणाम नहीं देखता तो मुझे छूछे हाथ जाने देता। परंतु आज मेरा परमेश्वर मुझे छूछे हाथ नहीं रखा है। मेरी सेवा का जो मूल्य है मेरा परमेश्वर जो है हमको दे दिया है। 1-2 साल करने, 20 साल, 6 साल, 13 साल, ये सब कम होता है क्या? मैंने इतने साल काम किया, तेरी ओर से हमको कुछ नहीं मिला, परंतु परमेश्वर मुझको देख रहा था, इसहाक का परमेश्वर देख रहा था, इब्राहिम का परमेश्वर देख रहा था। इसलिए वो परमेश्वर हमको रिजल्ट दे दिया है पहले ही कि वो मुझे
मेरे परिश्रम को वो खाली जाने नहीं दिया, मेरे काम को जो वो खाली जाने नहीं दिया, और उसने मुझे वो खाली हाथ जाने नहीं दिया। तेरा परिश्रम, तेरा काम, तेरा ऑनेस्टी, तेरे विश्वस्तता, ये कभी भी खाली नहीं जाएगा। हम पहले बोले ना, इसके लिए डेट आप टाइम नहीं फिक्स कर सकते हैं। यहां पर हम टाइम पाते हैं ना, 20 साल तक मैं ठहरा रहा। 20 साल बहुत लंबा समय होता है, तो मेरा परमेश्वर देख रहा था, ठीक है ना, मेरा परमेश्वर देख रहा था। और आज जो संपत्ति लेकर मैं जा रहा हूं, काम मैंने किया, मेरा संपत्ति का भोग मेरा बेटा करेगा। क्लियर हो रहे हैं? जो मैंने किया, जो मैंने सेवा किया है, मैं तो खाली हाथ नहीं जा रहा, क्योंकि परमेश्वर मुझको देख रहा था। तो मेरी सेवा का जो मुझको मिलेगा, जो मिल रहा है, जो संपत्ति मिल रहा है, आप कभी यह मत समझो कि आपको नहीं मिला, मिलेगा। क्या जब वचन बोल रहा, जो लेके मैं जा रहा हूं मेरा बेटा भोग करेगा, मेरा संतान भोग करेगा, मैं जा रहा हूं। आप सेवा जब तक नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट भी कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। आपका फेथफुलनेस, आपका विश्वस्तता, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, आपका विश्वास, चाहे मंडली हो, चाहे घर हो, चाहे मसीही समाज क्यों ना हो, यह जरूरी है आपका। पहला शामूएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 1 पद, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। और जो है शामूएल, बच्चा शामूएल, बालक शामूएल एली महायाजक के सामने क्या करता था? यहोवा की सेवा टहल यहोवा की सेवा करता था। आप सेवा नहीं करोगे और मांगोगे रिजल्ट, ठीक है ना। आप सेवा नहीं करोगे और मांगोगे रिजल्ट, कौन आपको रिजल्ट देगा? कौन आपका परिणाम देगा? तो परिणाम क्या है? एक छोटा सा लड़का एली महायाजक है, ये तो बच्चा लड़का है, तो ये सेवा कर रहा था। तो 19 से 21 पद क्या बता रहा है? रिजल्ट आ रहा। बालक लड़का मंदिर में, छोटा लड़का एली महायाजक के सामने सेवा कर रहा था। छोटा बच्चा, बेचारे को कुछ भी मालूम नहीं है, पर तो सेवा तो कर रहा था ना। अब सेवा जब कर रहा तो परमेश्वर किसको बुलाएगा? एली को बुलाएगा ना शामूएल को बुलाएगा? 19 से। शामूएल बड़ा होता गया, शामूएल बड़ा होता गया, बच्चा था ना, बच्चा था, बड़ा होते गया, और यहोवा उसके संग रहा। और कौन इसके संग रहा? यहोवा उसके संग रहा। तो एली महायाजक के साथ क्यों नहीं? और एली का जो दोनों लड़का था उसके साथ क्यों नहीं? तो सेवा कौन कर रहा था? सेवा तो बालक कर रहा था। तो बाइबल भी वही बात कर रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है? कि सेवा वो कर रहा था, तो रिजल्ट भी उसी को आना है, परिणाम भी उसी को आना है। बाइबल क्या बातचीत करता? परमेश्वर शामूएल के साथ था जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था आगे, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। परमेश्वर ने शामूएल का कोई भी बात निष्फल होने ना दी। मतलब शामूएल के मुंह से जो बात निकलता था वो पूरा होता था। शामूएल के मुंह से जो बात निकलता था, क्योंकि परमेश्वर था साथ में। और परमेश्वर इसलिए था क्योंकि जब वो बच्चा था, और जब वो बच्चा था तो वो सेवा कर रहा था, और जब सेवा कर रहा था वचन क्या बोलता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और जब बड़ा हो रहा था परमेश्वर उसके साथ था, और जब परमेश्वर उसके साथ था तो परमेश्वर उससे बातचीत करता था, और जब परमेश्वर से बातचीत करता था उसका मुंह से जो भी बात निकलता था, कोई भी बात निष्फल नहीं हुआ। आगे, और दान से बेशरबा तक के रहने वाले सारे इजराइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए। सब लोग जान गया। अभी तक मंदिर का एक कोना में पड़ा हुआ था, ठीक है ना। अभी वो एक कोने में पड़ा हुआ था, बच्चा था। परमेश्वर कब बात कर रहा, नहीं बात कर रहा, कौन जानता है, पर तो बाद में क्या बात कर रहा, पूरा एरिया के लोग जान गया। पूरे देश में जो उसका नाम हो गया, कौन? शामूएल के साथ परमेश्वर रहता है, क्योंकि लोग उसको नबी के रूप में परिचित हो गए। आगे, शामूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है, और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया। और परमेश्वर ने उसको, बस छोड़ दो, परमेश्वर ने उसको फिर से दर्शन दिया। समस्त जगत का लोग, समस्त जगह के लोग पता चल गया क्या, कि शामूएल कौन है? एक नबी है। जब साथ में रहोगे, जब सेवा करोगे, तब तो कोई तुमको प्रमोट करेगा। अगर आप सेवा नहीं करेगा, कौन तुमको प्रमोट करेगा?
कौन सा रिजल्ट तुम्हारे पास आने वाला है। जब तक आप करते नहीं हो तब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है। पहला शामिल का पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 41 पद अगर पढ़ेंगे, वहां एक स्त्री का वर्णन है जिसका नाम अबीगैल है। वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहा, तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरण धोने के लिए दासी बनी। और अबीगैल ने बोली राजा दाऊद के सामने घुटने टेक करके, मैं तेरी दासी तेरे दासों के लिए, बोल मुझको क्या करना है। मैं जो है पूरा सेवा देने के लिए तेरे सामने तैयार हो, क्योंकि मेरा पति ने बेवकूफी का काम किया है। वो खुद बोली है मेरा पति बेवकूफ है। तेरे लोगों को वो भगा दिया है, परंतु मैं तेरे चरणों में झुक करके मैं तेरा और तेरे लोगों का सेवा करने मांगती हूं। मुझको जो है सेवा करने का अवसर दे। मैं तेरे पैर के चरणों में झुकी हुई हूं। और जब यह स्त्री अबीगैल जब दाऊद के चरणों में झुक गई या उसके घुटना टेक गई और लोगों का सेवा करने के लिए अपने को समर्पित कर गई, तो रिजल्ट सामने आ गया। 34-35 पद, इसी का 34-35 पद, 34-35। सुनिए क्या लिखता है यहां पर। जब वो झुक गई तो दाऊद क्या बोलता है, क्योंकि सचमुच इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है और मुझको तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती, अगर फुर्ती करके अगर मुझसे भेंट करने को ना आती, तो निसंदेह बिना डाउट का सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। नाबाल का परिवार आता, तेरा परिवार का। नाबाल का तो पत्नी है ना वो अबीगैल। तू फुर्ती करके मेरे पैर में आके गिर गई। दो जो है फुर्ती करके मेरा सेवा करने के लिए मेरे पैरों में आ गया। बोलती सिर्फ तेरा नहीं परंतु और दासों की भी हम सेवा करेंगे। ये जो है अगर तो फुर्ती नहीं करते, अगर आज सवेरा हो जाता तो तेरा परिवार में एक जन भी ना बचता। वही जगह से पढ़ दो फिर से। तो निसंदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उससे उसने कहा, अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। मैंने तेरी बात मान ली, ठीक है ना। लूत को जो है वो लोग बोलता, मैंने तेरी बात मान ली है। मैं तेरे घर में रुक गए, बात मान ली। तेरा घर में कोई है, तेरा पत्नी है, दामाद है, बेटी है, परिवार के लोग हैं, बता यहां से निकाल। तेरे घर का जो है अगर कोई बेटा है, आज अगर सवेरा हो जाता तो तेरा घर का तेरा खानदान ही खत्म हो जाता, तेरा परिवार खत्म हो जाता। अभी शांत हो जा, कुशल से चला जा, तेरा कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि तूने अपनी सेवा के लिए अपने आप को मेरे सामने रख दिया है। ठीक है ना। आप अगर सेवा का परमेश्वर का, यहां बोलता है तेरा परमेश्वर ने तुझको बचा लिया, ठीक है ना। तेरे फेथ ने तुझको बचा लिया, तेरा परमेश्वर ने तुमको बचा लिया। थोड़ा भी अगर तू देर कर देता है सेवा करने में, तो कभी कभी होता है ना कि हम लोग का करेंगे सेवा, जब अवसर आएगा, जब मौका, अवसर भी कभी नहीं आएगा, मौका भी कभी नहीं आएगा। आपको खुद सेवा का जगह आपको ढूंढ लेना होगा, कोई आपको बुलाएगा नहीं। मंडली में भी ऐसे ही होता, कहीं भी सब जगह ऐसे ही होता, कोई आपको बुलाएगा नहीं। क्या सोचते हैं कि आपको कोई बुलाएगा? चिट्ठी लिख के बुलाएगा ना, SMS करके बुलाएगा ना, आपको व्हाट्सएप करके बुलाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है। और जब आप सेवा के लिए बढ़ेंगे तो पता नहीं कौन सी परिस्थिति में आप हैं और कौन सा रिजल्ट को आप मांगते हैं, और जिस प्रकार का रिजल्ट को आप मांगते हैं परमेश्वर आपके लिए उसी प्रकार का परिणाम रिजल्ट जो है रखा है। और लूत के लिए अलग रिजल्ट, अब्राहम के लिए अलग रिजल्ट, इसहाक के लिए अलग रिजल्ट, याकूब के लिए अलग रिजल्ट, शामिल के लिए अलग रिजल्ट। क्योंकि शामिल को उसका देख रहा है वो नबी बनाया गया, याकूब को जो है वो आशीर्वाद का हिस्सेदार बनाया गया,
और जो है लूत को जो है उसको सदोम अमोरा से बचाया गया। अब्राहम को संतान का जरूरत है, संतान। तो क्या है, रिजल्ट अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रिजल्ट आता है। क्लियर हो रहे हैं आप लोग? जो जैसा सेवा करेगा उसी प्रकार से उसका रिजल्ट आना तय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 2 पद। या वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था, इसी का भाई लाजर मर गया। जो सेवा कर रही थी, क्योंकि बाइबल क्या बोलता है, या वही मरियम है, इंडिकेट किया। मरियम तो उस वक्त बहुत था ना, हर घर में मरियम होगा, और जो कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सेवा किया। वो मरियम सेवा की ना, वो मरियम सेवा की, कि यीशु की मां मरियम है वो भी सेवा की ना। तो यहां पर क्या है, इंडिकेट कर दिया है। इंडिकेट क्या किया गया है, या वही मरियम थी जिसने प्रभु को पैर में इत्र डालकर और उसका पैर मालिश की थी या उसका बालों से पोंछी थी, उसी का भाई मर गया। ठीक है ना? तो 4 पद में क्या लिखता है, या सुनकर यीशु ने कहा, या बीमारी की मृत्यु नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा होगा। रिजल्ट, ये वही स्त्री थी जिसका भाई मर गया, खत्म, डेड, कोई होप नहीं, कोई रिजल्ट नहीं है, मर गया। तो अब क्या रिजल्ट आने वाला, तो खत्म हो गया, साफ। अभी भी रिजल्ट आना बाकी है, अभी भी परिणाम आना बाकी है। हम बोले ना सेवा, ये वही मरियम है जो सेवा कर रही थी और उसी का भाई मर गया। तो यहां पर क्या बोलता है, रिजल्ट कैसे आया, ये मरा नहीं है। ठीक है ना? ये जो है परमेश्वर की महिमा के लिए, क्या लिखा है, मृत्यु का नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने वाला है। तो 11 पद में लिखा हुआ है, उसने उनसे बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं। ठीक है ना? यहां क्या कहा जा रहा था, तेरा भाई, अतः उसका बहन वही स्त्री है, मरियम है जिसका भाई मर गया। यहां लाजर सो गया है, मैं उसको जगाने जा रहा हूं। तो यहां क्या बोलते हैं, जो सेवा कर रहे थे यीशु का, उसी का भाई जब मर गया तो वो बड़ा दुखित हो गया। परंतु यीशु क्या बोलते हैं, महिमा के लिए होगा, रिजल्ट आना बाकी है। अभी तुम्हारा भाई सो रहा है, अभी जग जाएगा रिजल्ट। हमारा आप जो है सेवा कर रहे हैं, विश्वास में जी रहे हैं, विश्वासता में रह रहे हैं, और विश्वासता में जो है अपने जीवन भी जो है हम काट रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो रिजल्ट कहां पर आना बाकी है? रिजल्ट आना क्या है, जब तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मुर्दे हैं वो पहले जी उठेंगे। ये तो रिजल्ट है उस वक्त। ठीक है ना? ये तो यहां से पता चल रहा, अभी उसका भाई मर गया, ठहरो, अभी वो सो रहा है, अभी जगेगा, रिजल्ट आएगा। तुम जो है क्लेश में है, तुम जो है तकलीफ में है, तुम जो विश्वास में रहो, तुम चुप रहो, शांत रहो, रिजल्ट आना भी बाकी है। रिजल्ट कब आएगा, जब तुरी फूकी जाएगी। क्लियर हो रहे? जब जो है तुरी फूकी जाएगी, जो मसीह में मुर्दे हैं वो चले जाएंगे और जो जीवित है वो उठा लिए जाएंगे। रिजल्ट आना बाकी है। हम अपनी सेवा करते रहे, हम अपने आप काम करते रहे। करने वाला काम करता रहेगा, नहीं करने वाला कभी नहीं करेगा। विश्वास करने वाला विश्वास करता रहेगा, जो विश्वास करने वाला नहीं वो कभी जो है विश्वास नहीं करेगा। 13 अध्याय का और 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। एग्जाम्पल, ठीक है ना? कोई भी काम के लिए, कि छोटा से लेके बड़ा काम, अगर जो है मैं पैर धो सकता हो तो मैं एक एग्जाम्पल सेट किया, तुम भी कर सकते हो। 16 पद, मैं तुमसे सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम क्या सोचता है, पैर धोने से तुम छोटा हो जाएगा?
तुम क्या सोचता है प्रभु का सेवा करने से तुम छोटा हो जाएगा? तुम क्या सोचते हो चर्च कंपाउंड झाड़ देने से तुम छोटा हो जाएगा? तुम क्या सोचते हो कि तुम चर्च का बेंच पोस्ट दोगे तो तुम छोटा हो जाएगा? तुम क्या सोचते हो कि चर्च पे 500 रुपया दे दिया तुम छोटा हो जाएगा? तुम्हारे जहन से बात ये सब निकल जाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग से यह बात निकल जाना चाहिए। कोई भी 16 पद में रिजल्ट क्या आ रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास स्वामी से बड़ा नहीं होता। जो अपने आप को स्वामी समझता है वो स्वामी रहेगा, दास दासी रहेगा, ठीक है ना? प्रभु का दास दासी रहेगा। और क्या लिखता है? और ना बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। जो काम तुमको सौंपा गया है, जो ड्यूटी तुमको दिया गया है, जो सर्विस तुमको दिया गया है, उसको तुम करते रहो। और जो है इससे तुम छोटा कभी नहीं होगा। यही तुम्हारे लिए रिजल्ट है, यही तुम्हारे लिए परिणाम है। तुम कभी छोटा नहीं होगा, किसी का पैर ढोलक छोटा नहीं होगा, और ना ही तुम जो है सेवा करने से कभी तुम छोटा होगा। ये संपर्क है, तो रिजल्ट भी आता है। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 15 पद, ए भाइयों, तुम स्तिफानोस के घराने को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। एक व्यक्ति है स्तिफानोस, अखाया एक जगह का नाम है, और यहां लिखता है कि वो मिनिस्ट्री का अर्थात पौलुस के मिनिस्ट्री का पहला फल है। ये पहला फल ही अर्थात वो व्यक्ति जो है वहां पर सेवा कर रहा था। पौलुस बोलता है वो परमेश्वर के लोगों का बहुत सेवा करता था। कौन? स्तिफानोस, स्टीफन नहीं, स्तिफानोस। तो लिखता है, हे भाइयों, तुम स्तिफानोस के घराने को जानता है। ये घराना सेवा करता है। ये घराना जो है ये पहला फल है मेरा। जब मैं यहां मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था, सेवा स्टार्ट किया, तो ये घराना जो है ये मेरी सेवा करता था, ठीक है ना? मेरी मिनिस्ट्री का ये पहला फल है, और ये पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ये परिवार जो है, ये परिवार जो है परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और अगर वो तैयार रहते हैं तो पौलुस वहां से अब जा रहा है, और जब पौलुस जा रहा है तो 16 पद में बोलता, सो रिजल्ट, मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसे के अधीन रहो। कैसे को? जो व्यक्ति पहले प्रभु को पाया, अब वो सेवा करना सीखा, अब मैं यहां से जा रहा हूं, पहले वो दूसरा को सेवा करता था, अब तुम लोग इसका सेवा करो। क्लियर हो रहे? अब जो है तुम लोग इसकी सेवा कर। मैं विनती करता हूं कि जब मैं यहां से जा रहा हूं तो ऐसे लोगों का अधीन रहो जो परमेश्वर के लोगों का सेवा किया है, ठीक है ना? ऐसे व्यक्ति का अधीन। प्रमोशन हो गया ना? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? प्रमोशन का रिजल्ट आया। कैसे रिजल्ट आया? पहले वो सेवा करता था परमेश्वर के लोगों का, अब पौलुस वहां से जा रहा तो बोल रहा ऐसे लोगों का सेवा हमेशा करना जो खुद सेवा पहले कर चुका है। तो क्या पूरा पढ़ देंगे हम यहां? मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक जो इस काम में परिश्रम और सहकर्मी है, जो प्रभु के काम में परिश्रम कर रहा है, जो परिश्रमी है, ऐसे लोगों के तुम अधीन में रहो। क्योंकि ऐसा लोग जो है मेरे अधीन में था और परमेश्वर के लोगों का सेवा किया, तो तुम भी जो है ऐसे लोगों की सेवा करो। इफिसियों 5:7, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठ में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, ठीक है ना? तो यहां पर क्या बात है? सेवक और स्वामी, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाए और वचन की शिक्षा पाता है, वो सब अच्छी वस्तु का सिखाने वाला कभी भागी हो जाओ। 8 पद में रिजल्ट आ गया क्या? 8 पद में रिजल्ट आ गया।
अच्छा बोएगा, अच्छा सिखाएगा तो लोग भी अच्छा सीखेगा। क्लियर हो रहे ना? हाँ? तुम अच्छा सिखाएगा तो अच्छा सीखेगा भी लोग। तो 8 पद में रिजल्ट क्या आता है? क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये तो सीधी सी रिजल्ट है। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर का काटने कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा काटने काटेगा। कौन? वही व्यक्ति जो परमेश्वर का बीज बोएगा, जो शिक्षा देगा, जो शिक्षित करेगा, जो अच्छी वस्तु का सिखाने वाला होगा, तो उसी प्रकार रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा कि अच्छा सिखाने वाला दिया है, अच्छा सिखाया है। और अगर जो है तुम अच्छा सिखाओगे नहीं तो जो शरीर के लिए बोएगा तो शरीर की कटनी काटेगा। सीधी सी बात है। और शरीर जो है विनाश की कटनी को काटेगा, इसलिए जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जैसा बोओगे वैसे काटोगे। ठीक है ना? तुम जैसे चाहोगे, जैसे सेवा करोगे, उसी प्रकार का रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा। तो आज जो है हम पाते हैं मिनिस्ट्री, सर्विसिंग, सेवाएं। हम और आप प्रभु में रहते हुए हम किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। ठीक है ना? पौलुस जानता है कि मैं अपनी सेवा किस प्रकार से कर रहा हूं। मैं निशानी की ओर बढ़ा चला जा रहा हूं ताकि मैं उस इनाम को पाऊं। हम जो है अपनी सेवा को पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर का दास जो है अपनी सेवा को पूरा कर, मंडली जो है अपने विश्वास का सेवा को पूरा कर रहा है। मंडली चर्च जो है अपनी सेवा को पूरा कर रहा है। सामुएल जो है अपनी सेवा को पूरा किया, लूत जो है अपनी सेवा को पूरा किया, अब्राहम अपनी सेवा को पूरा किया, अबीगैल जो है अपनी सेवा को पूरा किया, मरियम जो है अपनी सेवा को पूरा किया, यीशु जो है अपना सेवा को पूरा किया, पौलुस जो है वह अपनी सेवा को पूरा किया। हर व्यक्ति अपनी अपनी सेवा को पूरा कर रहा है। आप जैसे सेवा करोगे रिजल्ट परमेश्वर उसी के तरह, और जिस प्रकार से आप चाहोगे उसी प्रकार से परमेश्वर जो है आपके लिए आपका परिणाम या रिजल्ट आपको देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।